और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन की। तो किसान आंदोलन का आज 23वां दिन है और सर्दी के बावजूद किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ सरकार बातचीत के जरिए आंदोलन खत्म करने की कोशिश कर रही है, वहीं किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। वहीं केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तक इसे लेकर एक्शन में है और किसान सम्मेलनों के जरिए किसानों को कृषि कानून के लाभ गिना भी रही है। आज योगी सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में भी इस पर चर्चा होनी है। साथ ही स्मृति ईरानी मेरठ में और आगरा में कृष्णपाल गुर्जर किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी एमपी के किसानों से संवाद करने वाले हैं। तो किसान आंदोलन का 23वां दिन है। आज योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इसके अलावा लगातार किसान कानूनों के लाभ को समझाने के लिए बीजेपी के तमाम नेता अब जमीन पर उतर आए हैं और आज स्मृति ईरानी मेरठ में होंगी, वो किसानों से बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी भी किसानों को समझाने के लिए आज एमपी के किसानों से जुड़ेंगे। हम आपको बता दें कि आज मोदी भी इनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा योगी कैबिनेट की भी बैठक है जिसमें कहा जा रहा है कि किसानों को समझाने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से किसानों को समझाया जाए नेताओं के जरिए। बीजेपी अब इसको लेकर जगह जगह सम्मेलन और संवाद कर रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त अजीत हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अजीत, कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि इनको समझाया जाए, इस कृषि कानून के फायदे और लाभ बताए जाए। बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त उतर गए हैं किसानों के बीच में और संवाद कर रहे हैं। आज तो प्रधानमंत्री मोदी भी संवाद करने वाले हैं इनके साथ। लेकिन योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक हो रही है जिसमें ये आज चर्चा होगी कि किसानों से कैसे बातचीत की जाए और कैसे लाभ उनको बताया जाए कृषि कानूनों का। देखिए, बिल्कुल नीलू, ये कैबिनेट नहीं बल्कि पूरे मंत्रिमंडल की बैठक होगी जिसमें सभी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और कैबिनेट मंत्री यानी पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बैठक में मौजूद रहेगा। और शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर है कि आखिर कैसे पंचायत चुनाव लड़े जाएंगे, क्या उसकी तैयारियां होंगी और क्या आगे रणनीति बनाई जाए। इसीलिए इस बैठक में उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, जो पार्टी के संगठन शिल्पी हैं, जो सुनील बंसल समेत कई पार्टी के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो कृषि बिल को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि सीएम कल बरेली में थे, प्रदेश अध्यक्ष प्रयागराज में थे, गन्ना मंत्री सुरेश राणा जो है वो लखनऊ में बीकेटी में सभा कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर आज इस बात पर चर्चा होगी कि जो उनके राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं नीलू, कैबिनेट मंत्री हैं, इस बिल के बारे में किसानों के घर घर कैसे जाएं, उनको कैसे जागरूक किया जाए। क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया कि बिल में संशोधन तो हो सकता है लेकिन वापस नहीं हो सकता। कल सुरेश राणा से जब हम बात कर रहे थे नीलू, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संशोधन ला सकते हैं लेकिन बिल नहीं वापस होगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि किसान के हित का बिल है। तो उसको लेकर यह बैठक होगी और शाम 6 बजे सभी मंत्री यहां मौजूद होंगे और लगातार एक एक बिंदु पर चर्चा होगी। क्योंकि आने वाले जो बंगाल में चुनाव है वहां भी कई सारे मंत्रियों सांसदों की ड्यूटी लगाई गई, उसको लेकर भी मंथन होगा। उत्तर प्रदेश के जो आगे की रणनीति है पंचायत चुनाव की उसको होगा। और कृषि बिल, जैसे कि आज खुद प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के किसानों से बात करेंगे, मुख्यमंत्री लगातार जिले जिले जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किसानों से संवाद कर रहे हैं, पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो उन सब को लेकर यह बैठक आज की काफी महत्वपूर्ण और अहम होगी नीलू। बिल्कुल, तो आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनाव को लेकर ये बैठक है। इसके अलावा कृषि कानून में जो बदलाव किए गए हैं वो किसान मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच खबर अजीत ये भी आई कि 3500 करोड़ रुपए अब डायरेक्ट किसानों के खाते में जाएंगे जो गन्ना किसान है। ऐसे में कुछ किसान तो इसे अच्छा मान रहे हैं, लेकिन जो धरने पर बैठे हैं उनका कहना है कि पिछली बार भी ये सब कुछ हुआ था लेकिन अभी तक हमारे खाते में पैसे नहीं आए हैं। ऐसे में जो ये 3500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में आए हैं और साथ ही साथ बीजेपी ये समझाने की कोशिश भी कर रही है कि जो ये कृषि कानून है बहुत बेहतर है, तो आगे को लेकर इसको जो योगी सरकार है वो अपने मंत्रियों को कैसे किसानों के बीच में भेजेगी, कैसे वो लोगों तक जाएंगे, किसानों तक जाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे।
देखिए बिल्कुल नीलू, 3500 करोड़ जो सब्सिडी के तौर पर गन्ना किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से रिलीज किया गया है, उसको लेकर कल के संबोधन में चाहे मुख्यमंत्री हो, जो कृषि मंत्री हो, उन्होंने बाकायदा इसको साफ तौर पर कहा था। तो अब गन्ना किसानों को जब भुगतान अब तक 1,12,000 करोड़ का हो चुका है, उसको लेकर आखिर किसानों को अपने हित की बात उनको समझाने के लिए ही ये लगातार प्रयास योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। और आज भी देखिए महिला सशक्तिकरण को लेकर जो एनजीओ है, 450 करोड़ उनके खाते में शाम को 4 बजे सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ का सीधे तौर पर यही प्रयास है। लगातार ये रहता है कि जो विकास की योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, किसानों तक पहुंचे, नौजवानों तक पहुंचे, महिलाओं तक पहुंचे। तो उसको लेकर इस बैठक में काफी चर्चा होनी है कि आखिर किसानों को उनके हित की बात समझाना, क्योंकि इस बिल के तहत मंडियों के अलावा कई सारे ऑप्शन है, उनके जो मूल है, जो एमएसपी है, वो उनको मिल रहा है, बढ़ा हुआ मूल मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। उनके पास ऑप्शन होंगे अगर मंडियों में नहीं तो लगातार किसानों को आश्वासन इसी तरह से सरकार की तरफ से मिल रहा है। और अमित इस वक्त गाजियाबाद बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लगातार सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिल रहा है, अब तो गन्ना किसानों के लिए एक सौगात भी मिल गई। लगातार सरकार समझाने का प्रयास भी कर रही है कि ये कृषि कानून आपके हित में है, लेकिन फिर भी किसान है कि अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। देखिए, जो किसानों का कहना है वो यही कहना है कि जो किसान के लिए जो नए कानून आए हैं, 3 कृषि कानून आए हैं, ये किसान हित में नहीं है, जिसको लेकर वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 23वां दिन भी है। उनका साफ तौर पे कहना ये है कि जो गन्ने की पेमेंट भी हमें दी जा रही है 3500 करोड़ रुपए, ये कोई सरकार हमारे पे एहसान नहीं कर रही है, क्योंकि हमारा ही पैसा फंसा हुआ था। हालांकि कई किसान इस बात को लेकर खुश भी नजर आए। उनको कहना यह था कि जो हमारा पैसा अटका हुआ था, अगर वो आता है तो वो हमारे लिए ही काम आना है। वहीं दूसरी ओर जो किसान और कुछ और किसान मेरे साथ हैं, जानूंगा और बात करूंगा। आपसे जानना चाहूंगा सर, केंद्र सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है किसानों को, 3500 करोड़ रुपए का जो गन्ना भुगतान जो है वो सरकार द्वारा किया जा रहा है। आपको लगता है बेहद सराहनीय कदम है? देखिए, अगर वो हमारे गन्ने का पैसा दे रहे हैं तो कोई हम पे कोई एहसान तो कर नहीं रहे, हमें कोई दान तो दे नहीं रहे, ना कोई हमें वो तोहफा दे रहे। ये तो उनकी सोच है कि तोहफे के रूप में अगर हमें कह रहे हैं तो गंदी सोच है उनकी। अगर तोहफा देना था किसानों को, उनके कर्ज माफ कर दो तो उसको हम तोहफा समझेंगे। लेकिन जो कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आप बात करें, ये तो सिर्फ साथ में लगाने वाली बात है कि किसानों को जो है दिल खुश है तो हमारा पैसा हो, हमें हमारा पैसा हमें मिल रहा, वो तो बहुत पहले मिलना चाहिए था हमें। लेकिन अब तक अटका हुआ था जैसे, अब लेकिन डायरेक्ट बैंक में पैसा आएगा 3500 करोड़ रुपए जो गन्ना किसानों को ले दिया जा रहा है। अगर मैं बात करूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे जो किसान हैं वो ईख की खेती पर ही निर्भर रहते हैं, तो ऐसे में अच्छी सौगात है किसानों के लिए? नहीं, हमारा पैसा तो मिलना चाहिए। गन्ने का जो पैसा है, वैसे तो कहते हैं मोदी जी की डिटेल इंडिया 3500 करोड़ रुपए दे रहे हैं मोदी जी आपको, 3500 करोड़ रुपए कर दिया कि दान कर दिया? नहीं, दान नहीं किया है। जो आपके गन्ना पैसा हमें दे रहे हैं, मतलब मोदी जी के हमारा पैसा हमें दे रहे हैं, मतलब 1 साल तो पुराना सरकार पैसा किसानों को नहीं दिया। समझाने की कोशिश कर रही है, किसानों के पैसे भी दे रही है, गन्ना किसानों के लिए सौगात भी दी, लेकिन किसान है कि मानने को तैयार नहीं है। प्रीति भी हमारे साथ जुड़ गई है। प्रीति, किसान है कि वो सरकार पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। किसान लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार जो मांगे उनकी हैं वो मान ले और इस जो गतिरोध है उसको खत्म करे, लेकिन किसान है कि वो डटे हुए हैं। वहां पर क्या स्थिति है? हाँ तो बस अब वो चीज देख रहा है हमारी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। हालांकि जब वार्ता हुई उसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि, लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी ने इनको राहत पैकेज भी दिया। पैकेज भी देने की बात की, ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के किसानों को योगी जी ने भी कहा कि दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर टस से मस नहीं हो रहे हैं। इस समय हम चिल्ला बॉर्डर पे खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकती हैं कि ये जो स्थिति है वो वैसी है जैसे पहले जैसी है। हाँ, इतना जरूर है कि आज यहाँ पर किसानों की जो संख्या है वो थोड़ी कम जरूर आपको नजर आ रही होगी। इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि मौसम जिस तरीके से बदल रहा है और मौसम जिस तरीके से खराब हो रहा है, उसका भी एक कारण ये कह सकते हैं। और दूसरा कारण ये भी कहा जा सकता है कि अभी सुबह का समय है। किसान हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए, अभी आप लोगों के लिए इतनी कोशिशें सरकार कर रही है, कल प्रधानमंत्री ने आप लोगों को पैकेज देने की भी बात कही, तो आप लोग मान नहीं रहे हैं, क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो 15-15 लाख रुपए देने की अभी बात की थी। मानवे को किसान तैयार बैठो हो, किसान की बात तो मानो। जब आप अपने मैनिफेस्टो में ये कहकर आए थे कि हम किसान स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान की पैदावार दुगनी करेंगे, लेकिन आज तक किसानों की पैदावार दुगनी की जगह आमदनी कम और हो गई। बिल तो लेकर आए हैं, बिल में किसानों के लिए किया जा रहा है कि किसानों की आय दुगनी होगी। देखिए, ये उनका कहना गलत है कि ये बिल जो है सीधा सीधा कंपनियों को फायदा पहुंचाएगा, अच्छा प्रीति, जरा उद्योगपतियों को इनसे फायदा पहुंचाएगा। पूछिए,
कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने 8 मांगों पर संशोधन की बात कही है। क्या वो चिट्ठी इन्होंने पढ़ी है, उससे वो सेटिस्फाइड हैं या फिर अभी भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनसे पूछ, ये बताइए कि कृषि मंत्री ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें 8 मांगों में सहमति भी हुई है, तो आप क्या उस चिट्ठी से सेटिस्फाइड हैं? आपने वो चिट्ठी पढ़ी है, ये बताइए। हमने चिट्ठी पढ़ ली और चिट्ठी में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ किसान को गुमराह करने के लिए वो चिट्ठी लिखी गई है। बिल्कुल चिट्ठी में ऐसा कुछ नहीं है जो किसानों का चिट्ठी में तो लिखा गया है ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। हमने पढ़ ली ना, वो आपने पढ़ी है? पढ़ ली मेरे मोबाइल में। क्या है? चिट्ठी में कुछ नहीं है, चिट्ठी में वही है कि हम ऐसा नहीं है, ये जमीन वो नहीं होगी, उन्होंने वो कर दिया है। उसको झूठ और सच के हिसाब से वो जनता के बीच ये जानते हैं, जनता को गुमराह नहीं कर सकते। अब किसान गुमराह नहीं होगा। यहाँ पे ना इनके जो नेता हैं योगेश जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। योगेश जी, ये बताइए कि योगेश जी ये बताइए कि भूख हड़ताल तो टूट गई आपकी? हाँ, भूख हड़ताल तोड़ दी आपने। हाँ, इन सब लोगों ने आग्रह किया भूख हड़ताल इसके लिए तैयार हो गए हैं, लठिया के लिए। अच्छा, लठिया लेके तैयार तो है। ये बताइए, तो अब भूख हड़ताल टूट गई तो ये जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तो ये भी बैरिकेड्स भी खोलेंगे क्या? ये भी खोल दीजिए, क्योंकि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। ना लोगों को दिक्कत हो रही है, इनने लगाई है, ये खोल रहे हैं, हम आगे चले जाएंगे। मोदी जी पुलिस से ने बात खोली है, आप लोगों ने नहीं लगाया है। तो प्रीति, कह सकते हैं सरकार अपनी बातों पर अडिग है, किसान सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, गतिरोध अब भी बरकरार है, 23वां दिन है, लेकिन अभी भी किसान सड़कों पर। ये गतिरोध कैसे खत्म होगा? कोशिशें लगातार सरकार की तरफ से यही, लेकिन बेनतीजा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं हम कृषि कानूनों को लेकर किसानों के चल रहे आंदोलन को। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे। उन्होंने किसानों से जुड़े अपने दर्द के जरिए किसानों के दर्द को छूने की कोशिश की और भरोसा दिलाया कि किसानों के लिए लाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। कानूनों के विरोध के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों को चिट्ठी लिखी है। 8 पन्ने की चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 आश्वासन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि राजनीति के लिए कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। तोमर की चिट्ठी में लिखा है कि कई किसान संगठनों ने कृषि कानून का स्वागत किया। कृषि मंत्री होने के नाते भ्रम दूर करना मेरा फर्ज। नए कानून के बाद एमएसपी पर सरकारी खरीद के बने रिकॉर्ड्स। कुछ किसान एमएसपी खत्म होने का भ्रम फैला रहे हैं। राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है झूठ। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल भ्रम फैला रहे। किसानों से सरकार पर भरोसा करने की अपील। ये सुधार कृषि में नए अध्याय की नींव रखेंगे। किसानों की जमीन पर कोई खतरा नहीं। एग्रीमेंट फसलों के लिए, जमीन के लिए नहीं। किसानों को तय समय पर होगा भुगतान। भुगतान नहीं होने पर जुर्माना लगेगा। किसान जब चाहे एग्रीमेंट खत्म कर सकते हैं। तो सरकार लगातार समझाने की किसानों को कोशिश कर रही है और इसी को लेकर बीजेपी के तमाम नेता किसानों के बीच भी पहुंच रहे हैं। स्मृति ईरानी आज मेरठ में रहेंगी। इसी पर बातचीत करने के लिए उमेश इस वक्त हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। उमेश, आज स्मृति ईरानी मेरठ में किसानों से बातचीत करने वाली हैं। कितने बजे का ये कार्यक्रम रखा गया और कितने किसान इसके साथ जुड़ आए हैं? जी हाँ, देखिए नीलू, किसानों को आज मोदी मंत्र दिया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के किसान आज मेरठ पहुंचेंगे, जिन्हें स्मृति ईरानी संबोधित करेंगी। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से मंच सज धज कर तैयार हो गया है। स्मृति ईरानी तकरीबन 12 बजे यहां पहुंचेंगी और किसान सभा करेंगी। केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल के समर्थन में ये किसान सभा हो रही है। सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और यहाँ नेता किसान पहुँचने लगे हैं। सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं और ये बड़ा प्रांगण यहाँ पर तैयार किया गया है, बड़ा परिसर यहाँ पर तैयार किया गया है। यहाँ किसान आएंगे। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, रामपुर तक के किसान यहाँ पर आएंगे और स्मृति ईरानी उनसे सीधा संवाद करेंगी। स्मृति ईरानी के साथ साथ यहाँ पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्री भी पहुंचेंगे और किसानों से सीधा संवाद करेंगे। बिल्कुल, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों से संवाद के लिए आज स्मृति ईरानी मेरठ पहुंचेंगे और इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और काफी बड़ा कार्यक्रम है। बहुत सारे किसान यहाँ पर इकट्ठा भी होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका
और मेरठ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मेरठ में हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। तहखाने में इस हथियार फैक्ट्री को चलाया जा रहा था। तमंचे, रिवॉल्वर, पिस्तौल बरामद की गई है। एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की है। 2 आरोपियों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। तो मेरठ से खबर है, यहां पर हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। तहखाने में ये हथियार फैक्ट्री जो थी वो चलाई जा रही थी और इस फैक्ट्री से तमंचे, रिवॉल्वर, पिस्तौल बरामद की गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एसटीएफ की टीम ने ये छापेमारी की है और इसमें 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। बताया ये जा रहा है कि ये हथियार फैक्ट्री थी जो एक तहखाने में चुपके से चलाई जा रही थी। एसटीएफ को इस बात की खबर लगी, उन्होंने वहां पर छापा मारा और 2 लोगों को वहां पर से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ वहां पर भारी संख्या में तमंचे, रिवॉल्वर, पिस्तौल भी बरामद किए गए हैं। निखिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, कहां पर चल रहा था ये हथियार बनाने का कारखाना? मेरठ में थाना नौचंदी क्षेत्र में ये फैक्ट्री चल रही थी। एक बंद घर में ये फैक्ट्री चल रही थी और जब एसटीएफ ने इस पे छापा मारा तो भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली और वेस्ट यूपी के हथियार तस्करों को और जो बदमाश है उनको सप्लाई कर रहे थे। 5,000 में तमंचा, 25,000 में रिवॉल्वर और 30,000 में पिस्टल ये लोग सप्लाई कर रहे थे। और रईस मुल्ला जो है ये पहले भी दिल्ली में गिरफ्तार हो चुका है और उसके बाद आज एक बार फिर ये गिरफ्तार हुआ है, रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। हथियार फैक्ट्री में हथियार बना रहे थे उस समय जब एसटीएफ की टीम ने यहाँ रेड करी। यानी निखिल, लगातार पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई थी और आज पुलिस को इसमें सफलता मिली? जी बिल्कुल, इसमें पुलिस पीछे पड़ी हुई थी नहीं, लेकिन एसटीएफ की टीम जरूर इसके पीछे लगी क्योंकि जब ये दिल्ली में गिरफ्तार हुआ था तभी से एसटीएफ की टीम इसको ट्रेस कर रही थी लगातार कि कब ये फरार हुआ, मतलब कब ये छूटा और उसके बाद फिर किन धंधों में लग गया। लेकिन ये इसी धंधे में लगा और अब जाकर एसटीएफ की टीम ने इसको गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, तो एसटीएफ के हत्थे अब जाकर चढ़ा है। काफी दिन से ये हथियार सप्लाई का धंधा किया करता था लेकिन अब ये एसटीएफ की गिरफ्त में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखिल। और लखनऊ से बड़ी खबर है। चिन्हट में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने के काम में जुटी हुई है। गोदाम की दीवार तोड़कर आग बुझाने के काम में फायर ब्रिगेड गाड़ियां लगी हुई है। बताया जा रहा है कि टीन शेड का बना था ये गोदाम और काफी सालों से यहां पर चल रहा था, इसमें कारोबार हो रहा था। चिन्हट के मटियारी गांव की घटना है जहां पर इस फैक्ट्री में आग लगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।